तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे एंट्री और स्टॉप लॉस को कैसे रखा जाता है, एक प्रॉपर डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग कैसे रखा जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। मार्केट को समझो, प्रॉफिट खुद होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए और वीडियो कैसी लगी वो मुझे बताना। पहले अभी के लिए आप समझिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे एंट्री रखना। मैंने यहाँ पे दोनों लिख रखा है कि डिमांड जोन में, सप्लाई जोन में। तो पहले हम डिमांड जोन का समझेंगे, फिर सप्लाई जोन का साथ साथ समझेंगे। मैं साथ साथ में आपको चार्ट पे दिखाता रहूँगा। अब यहाँ पे देखोगे डिमांड जोन में क्या कह रहा है कि एंट्री हमारी क्या होगी, जो हमने प्रॉक्सिमल लाइन होती है, जो हमारी डिजिटल लाइन होती है, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री स्टॉप लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिमांड जोन में क्या है कि जो भी हमारी एंट्री लाइन होगी, एंट्री जहाँ पे हम लेंगे, स्टॉक को बाय करेंगे डिमांड जोन के अकॉर्डिंग, वो क्या होगी, जस्ट अबाउ प्रॉक्सिमल लाइन होगी। ठीक है। और स्टॉप लॉस वहाँ पे क्या होगा, जस्ट वो बिलो होगा डिजिटल लाइन के। देखो मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, जस्ट लिख रखा है, लेकिन मैंने इसके नीचे जस्ट नहीं लिखा। क्यों, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो ये चीज़ पहले समझते हैं। डिमांड जोन में एंट्री क्या होगी, प्रॉक्सिमल लाइन से जस्ट ऊपर होगी हल्की सी, और स्टॉप लॉस क्या होगा, बिलो होगा डिजिटल लाइन के। समझते हैं। मैं चलता हूँ अपने दूसरी पिक्चर पे। ये रहा। अब देखोगे मैंने यहाँ पे भी वही चीज़ लिख रखी है, डिमांड जोन का है। तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, एंट्री होगी हमारी यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट होगा। ये पीएल और डीएल, यानी कि पीएल मतलब प्रॉक्सिमल लाइन, डीएल मतलब डिजिटल लाइन। अगर आपको नहीं पता डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर बेल आइकन में भी मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारी एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, जस्ट अबाउ प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर नहीं रखा हूँ मैंने कहाँ रखा है, जस्ट अबाउ प्रॉक्सिमल लाइन रखा है। ऐसा मैंने क्यों रखा है, क्योंकि देखो, क्योंकि जो जोन है होगा, हमें पता है वहाँ पे क्या है, पेंडिंग ऑर्डर है। हमारे जैसे डिमांड सप्लाई ट्रेडर्स को भी पता होगा कि वहाँ पे अपनी एंट्री इस जोन के अंदर बनानी है, उनको भी ये पता होगा, है ना। तो कितने डिमांड सप्लाई ट्रेडर ने अपनी एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन पे ही बना के बैठे होंगे। और एक और चीज़, यहाँ पे जो डिमांड जो हम मार्क करते हैं वो क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट होते हैं। तो यहाँ पे किसके ऑर्डर होंगे, बड़े प्लेयर के ऑर्डर भी होंगे, हम ये कह सकते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जब प्राइस यहाँ से आएगी तो डायरेक्ट प्रॉक्सिमल लाइन से हिट करके जा सकती है, हो सकता है, या इसकी विक से ही चली जाए, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि बड़े लोगों के ऑर्डर है और साथ साथ में हमारे जैसे डिमांड सप्लाई ट्रेडर्स के भी ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ज़्यादा चांसेस है प्राइस ऊपर से ही चली जाए। तो हमारी एंट्री मिस ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री को जस्ट अबाव रखेंगे, हल्की सी ऊपर रखेंगे, अपनी प्रॉक्सिमल लाइन से ऊपर रखा करेंगे हमारी एंट्री। तो जब भी प्राइस आएगी, चाहे वो अंदर से आके घूम के जाए, हमारे को तो एंट्री कहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई। और चाहे प्राइस यहाँ से हल्की सी ऊपर से ही क्यों ना चली जाए, तो भी हमारी एंट्री मिस होने के कम चांसेस रहते हैं इस केस के अंदर। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा एग्जांपल, साथ पहले हम इसको स्टॉप लॉस को भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस क्या कह रहा है, बिलो हमें रखना है डिजिटल लाइन के। चलते हैं उसी पिक्चर पे। अब देखोगे यहाँ पे मैंने जस्ट इसको बस रखा था, लेकिन स्टॉप लॉस में मैंने थोड़ा गैप दे रखा है। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा गैप है, डिजिटल लाइन से ज़्यादा ही गैप है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने देखा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, शायद आपको उससे हेल्प मिले। मान लीजिए आप एक ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहे हैं और नीचे एक सेफ्टी नेट लगा हुआ है। अगर ट्रैम्पोलिन से गिर भी जाते हैं तो सेफ्टी नेट आपको क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा और ज़्यादा नुकसान होने से आपको बचाएगा। यानी कि अगर प्राइस यहाँ से स्पीड में आ रही है, हमें नहीं पता कितनी स्पीड से आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बताता हूँ क्यों। अगर प्राइस यहाँ से आ रही है डाउन, ठीक है, कंटिन्यू डाउन आ रही है, कितनी सेलिंग से आ रही है हमें नहीं पता है, तो हम एक चीज़ समझेंगे, ये हमारा ट्रैम्पोलिन है, प्राइस आ रही है, प्राइस ने यहाँ पे जंप करेगी। अब कहाँ से करेगी हमें भी नहीं पता, क्या पता वो डिजिटल लाइन से हल्की सी नीचे जाके कर जाए, हो सकता है ना। क्योंकि आपको पता है ट्रैम्पोलिन ट्रैम्पोलिन ऐसा होता है, हम उस पर जंप करेंगे तो वो भी थोड़ा सा बेंड होगा, फिर ऐसे जंप करवाएगा हमें। तो सेम डिमांड सप्लाई में जो हमारा जोन होगा, प्राइस को भी ऐसे ही करेगा ना। तो तो सेफ्टी नेट आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, हमें नुकसान होने से बचाएगा। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस वही सेफ्टी नेट है हमारा।
तो काम करता है। तो हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सेफ डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी है जो उससे हम बचे रहें। अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आती है तो हमें नहीं पता ना कितनी सेलिंग है, तो हम उससे बचे रहें, तो इसलिए हम अपना थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रखते हैं। अब कितनों को क्वेश्चन होगा कि ऐसे तो एंट्री स्टॉप लॉस का डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एंट्री लो, अभी बस हम समझ रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट की क्लास आएगी तो मतलब वीडियो आएगी तो हम उसमें भी समझेंगे कि कैसे मैनेज करना है। अभी के लिए बस हम ऐसे रखेंगे कि जो भी हमारी एंट्री होगी वो प्रॉक्सिमल लाइन से जस्ट ऊपर होगी और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो डिजिटल लाइन से थोड़ा नीचे ही होगा, ताकि जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है उससे हम बचे रहें। अब समझते हैं दूसरी चीज़। अब चलते हैं स्टॉप लॉस पे, सॉरी सप्लाई जोन में। सप्लाई जोन क्या कह रहा है, ये अपोजिट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी जस्ट अबाउ प्रॉक्सिमल लाइन हो जाएगी, सॉरी जस्ट बिलो हो जाएगी प्रॉक्सिमल। इसमें क्या थी, अबव थी, इसके अंदर क्या हो जाएगी, बिलो हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये रहा हमारी प्रॉक्सिमल सप्लाई जोन के अंदर क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। देखो आपको पता होगा, आपने वीडियो देखी है तो देख लेना, नहीं देखी तो भी देख लेना। ये रही, और डिस्टल लाइन हमारी ये होती है, उल्टी हो जाती है सप्लाई जोन के केसेस में। तो हमारा ये क्या कह रहा है, जस्ट बिलो होगी प्रॉक्सिमल लाइन के एंट्री लाइन। क्यों, क्योंकि प्राइस यहाँ से आएगी तो हम यहीं पे एंट्री लेंगे ना कि हम ऊपर एंट्री लेंगे। ठीक है, सेम स्टॉप लॉस के केस में क्या होगा, अबाव हो जाएगा डिजिटल लाइन के साथ विथ सम गैप हो जाएगा, थोड़ा गैप के साथ हो जाएगा। ये भी सेम जैसे कि हमने डिमांड जोन समझा, ये रहा वैसे ही सेम है, बस इसके अपोजिट हो जाएगा। ये ज़्यादा फर्क नहीं है, ये थोड़ा क्या हो जाएगा, जस्ट बिलो हो जाएगा प्रॉक्सिमल लाइन के, स्टॉप लॉस हो जाएगा अबाव हो जाएगा डिजिटल लाइन के। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ इनके। ये मेरे पे मैरिको का चार्ट है, मैं वीकली टाइम फ्रेम में चलता हूँ। अब देखोगे मैंने यहाँ पे एक डिमांड जोन जैसी पिक्चर मार्क कर रखी है। अगर मैं इसको यहाँ तक रखूँ तो मेरा ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है। अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग चलूँ, ये वाले, ये एंट्री कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन से हल्की सी ऊपर। तो मैं इसके अंदर भी क्या करूँगा, अपनी एंट्री को यहाँ पे रखूँगा प्रॉक्सिमल लाइन से हल्की सी ऊपर। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरे इसके अकॉर्डिंग, डिजिटल लाइन से थोड़ा गैप के साथ रहेगा। तो मैं इसको रखता हूँ थोड़े गैप के साथ। थोड़ी पिक्चर को आगे करके देखते हैं। प्राइस ने एंट्री दी, अब देखोगे यहाँ पे प्राइस ने पूरा हमारे डिमांड जोन को टच भी नहीं किया और ऊपर से ही क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया इसने। तो ऐसे केसेस के लिए हम एंट्री को क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं हमेशा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये था मेरे पे एक डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस। मैं अगर इसको रैली मान के चलूँ तो ये रैली बेस रैली का मेरा डिमांड जोन था। आपकी मर्जी, आप इसको भी मान सकते हो, लेकिन मैं इसको रैली मान रहा हूँ। आप बेस मान सकते हो मानना है तो मेरी एंट्री क्या होगी, इधर प्रॉक्सिमल लाइन से ऊपर, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, थोड़ा सा गैप के साथ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको आगे पिक्चर करता हूँ। अब देखते हैं, ये हो गया हमारी एंट्री मिली इसके अंदर। प्राइस ने थोड़ा सा इसके अंदर घूमा और वहाँ से एक प्राइस ने एक अच्छी खासी मूव भी दी। अभी प्राइस यहाँ पे घूम रही है, देखो कि स्टॉप लॉस नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हम स्टॉप लॉस क्या रख रहे हैं, थोड़े गैप के साथ रख रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम डिमांड सप्लाई में एंट्री हमेशा थोड़ी सी ऊपर रखते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो थोड़ा नीचे ही रखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक और चीज़ साथ साथ में कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। इसके अंदर मैं ट्रेड बताता रहता हूँ कि क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अभी के लिए आप लोगों का धन्यवाद।